हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोम्पल की कार्य पुस्तिका से पाठ संख्या 4, जिसका शीर्षक है चांद का कुर्ता, इसके सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चांद का कुर्ता, अध्याय संख्या पाठ संख्या 4, प्रश्न संख्या 1। हठ करने का तात्पर्य जिद करने से है। कविता में चांद के हठ करने की बात कही गई है। आप भी अक्सर किसी बात पर हठ करते होंगे, मतलब आप भी अक्सर किसी बात पर जिद करते होंगे। बताइए कि आप किस किस बात पर और कहाँ कहाँ हठ करते हैं, मतलब जिद करते हैं। हमें बताना है एक तरफ किस किस बात पर और दूसरी तरफ बताना है कहाँ कहाँ। नए खिलौने या कहानी की किताब लेने के लिए। कहाँ पर? तो बाजार या मेले में। अपनी पसंद का खाना बनवाने के लिए। कहाँ पर? घर पर माँ से। पार्क में ज्यादा देर तक खेलने के लिए। कहाँ पर? तो खेल के मैदान में। प्रश्न संख्या 2। पाठ चांद का कुर्ता के आधार पर सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। क मुझे ऊन का एक मोटा वस्त्र सिलवा दो। तो यह पाठ के हिसाब से सही है, इसीलिए सही का निशान लगाएंगे। मेरा आकार हर दिन एक समान रहता है, यह गलत है। जाड़े में मैं ठंड से ठिठुरता हूँ, यह बिल्कुल सही है। चांद भाड़े पर कुर्ता लाने की बात करता है, यह भी बात सही है। और अंग में दिया गया है चांद के घटने बढ़ने पर जो आकार बनता है उसे चांद की कलाएं कहते हैं, यह बात भी सही है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 3। आज बाजार में ढेर सारी वस्तुएं भाड़े पर उपलब्ध हैं। नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से हम किसे भाड़े पर ले सकते हैं और किसे नहीं ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें हैं जिन्हें हम भाड़े पर ले भी सकते हैं और इनमें कई सारी चीजें हैं जिन्हें हम भाड़े पर नहीं ले सकते हैं। पहले देखते हैं कि आखिर किन किन चीजों के नाम दिए गए हैं। टेलीविजन, मकान, अखबार, किताब, मोटरसाइकिल, हवा, कॉपी, पेंसिल, कंबल, पानी, कलम और टेबल कुर्सी। अब देखते हैं कि भाड़े पर किसे लिया जा सकता है। तो भाड़े पर हम ले सकते हैं टेलीविजन, मकान, मोटरसाइकिल, कंबल, टेबल कुर्सी और यहाँ तक कि आजकल लाइब्रेरी से किताबें भी भाड़े पर ली जा सकती हैं। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम भाड़े पर नहीं ले सकते? तो हम पानी, हवा, कलम, पेंसिल, कॉपी और अखबार भाड़े पर नहीं ले सकते। प्रश्न संख्या 4। खाली स्थान को कोष्ठक में दिए गए उपयुक्त कारक चिन्ह से भरिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें खाली स्थान है और इन खाली स्थानों को, इन खाली जगहों को उनके सामने, उन वाक्यों के सामने दिए गए कारक चिन्हों से हमें क्या करना है? भरना है। क चांद एक दिन माता डैश यह बोला। तो यहाँ पर इस डैश में हम क्या लिखेंगे? से। चांद एक दिन माता से यह बोला। ख न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का। तो यहाँ पर तो भरेंगे। अगले वाले देखेंगे। जाड़े की तो बात ठीक है, यहाँ पर की भरेंगे। घ बड़ा किसी दिन हो जाता है, यहाँ पर होल भरेंगे। अंग एक नाप डैश कभी नहीं तुझको देखा, मतलब एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा। प्रश्न संख्या 5। चांद का कुर्ता कविता में माँ जादू टोने की बात करती है। क्या आप जादू टोने की बातों पर विश्वास करते हैं? कारण सहित लिखिए। उत्तर: नहीं, मैं जादू टोने की बातों पर विश्वास नहीं करता। अब कारण क्या है? दुनिया में हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है। जादू टोना केवल अंधविश्वास या हाथ की सफाई है। हमें तर्क और विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, न कि ऐसी काल्पनिक बातों पर जो डर पैदा करती हैं। प्रश्न संख्या 6। आपके अनुसार चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात क्यों की होगी? अगर कुर्ता भाड़े पर ही लाना हो तो कितने कुर्ते लाने की आवश्यकता होगी? उत्तर: चांद ने भाड़े पर कुर्ता लाने की बात इसलिए की होगी क्योंकि उसे बहुत ठंड लगती थी और उसकी माँ उसका आकार रोज बदलने के कारण कुर्ता नहीं सिला पा रही थी। अगर भाड़े पर लाना हो तो उसे कम से कम 31 कुर्ते लाने होंगे, क्योंकि चांद का आकार महीने के हर दिन अलग होता है। प्रश्न संख्या 7। चांद की माँ को उसके लिए झिंगोला सिलवाने में क्या क्या परेशानी हो सकती है, विस्तार से लिखिए। उत्तर: चांद की माँ को चांद की माँ को सामने सॉरी चांद की माँ के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चांद का आकार कभी एक जैसा नहीं रहता। वह कभी एक उंगली जितना चौड़ा हो जाता है तो कभी इतना छोटा कि किसी को दिखाई ही नहीं देता। बिना किसी निश्चित नाप के एक ऐसा कुर्ता सिलना या सिलाना जो उसे हर दिन फिट आए, नामुमकिन है। तो ये सारी परेशानियां जो है वो चांद की माँ को झेलनी पड़ सकती है चांद के लिए कुर्ता सिलवाने के लिए। प्रश्न संख्या 8। जाड़ी की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। आप भी कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखिए जो हमेशा एक नाप में नहीं रहते। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका नाप हमेशा एक जैसा नहीं रहता? तो बढ़ते हुए बच्चे। जो बच्चे जो छोटे होते हैं, जो अभी बढ़ ही रहे होते हैं, तो उनका नाप जो है हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि वो हमेशा बड़े होते जाते हैं। हवा से भरा हुआ गुब्बारा, दिन भर में बदलती हुई परछाई, रबड़ बैंड, नदी का जल स्तर और पिघलती हुई बर्फ। तो ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जिनका नाप हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, चांद का कुर्ता कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो ये पूरी की पूरी जो कविता है इसे हमें कहानी के रूप में लिखना है। ठीक है। एक बार चांद को बहुत ठंड लगी तो उसने अपनी माँ से जिद की कि उसे ऊन का एक मोटा झिंगोला यानी कुर्ता सिलवा दे। माँ ने चिंता जताते हुए कहा कि उसका आकार रोज बदलता रहता है। वह कभी आधा हो जाता है, कभी पूरा गोल और कभी बिल्कुल गायब। ऐसे में उसका नाप लेना मुश्किल है। चांद नहीं माना और कहने लगा कि रात भर चलने वाली ठंडी हवा से उसे बहुत परेशानी होती है। अंत में माँ ने परेशान होकर कहा कि वह किस नाप का कुर्ता सिलवाए, क्योंकि चांद कभी भी एक जैसा नहीं दिखता। तो इस तरह से इस कविता को हम इस तरह से कहानी के रूप में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, चांद बड़ा ही प्यारा लगता है, तभी तो बच्चे उन्हें चंदा मामा भी कहते हैं। चांद शीर्षक को लेकर बहुत सारे कवियों ने कविताओं की रचना की है। ऐसी ही किसी एक कविता को लिखिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी गई है जिसका शीर्षक है चंदा मामा गोल मटोल। चंदा मामा गोल मटोल कुछ तो बोलो मुंह तो खोल। चंदा मामा गोल मटोल कुछ तो बोलो मुंह तो खोल। रात होते ही तुम आते हो संग सितारे लाते हो। रात होते ही तुम आते हो संग सितारे लाते हो। दिन में कहाँ छिप जाते हो, दिन में कहाँ छिप जाते हो, हम सबको तरसाते हो। आओ मेरे पास तुम आओ, आओ मेरे पास तुम आओ, मीठी लोरी हमें सुनाओ। प्रश्न संख्या 11, निर्देश के अनुसार दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो हम शुरू करते हैं चांद से। तो चांद का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा। चांद को हम शशि भी कहते हैं, चांद को हम राकेश भी कहते हैं। उसके बाद हवा, हवा को हम पवन कहते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द पवन, वायु, समीर। रात का पर्यायवाची शब्द निशा, रजनी, रात्रि। आसमान का पर्यायवाची शब्द गगन, नभ, आकाश। आंख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, चक्षु, नयन। और माता का पर्यायवाची शब्द अम्बा, जननी, माँ। प्रश्न संख्या 12, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द उसके या उनके सामने वाले बॉक्स में लिखिए। क, रात, रात का विपरीतार्थक शब्द, रात का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? दिन। आसमान, धरती। मोटा, पतला। जाड़ा, गर्मी। बढ़ना, घटना। छोटा, बड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने चांद का कुर्ता इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में कर लिए हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पाठ में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।